अब टेस्ला की कारों में टाटा का चिप होगा। दरअसल अमेरिकी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर टेस्ला ने टाटा के साथ स्ट्रैटेजिक डील साइन की है। टाटा और टेस्ला के बीच एक मेगा स्ट्रेटेजिक डील हुई है। इसके ऊपर चाइना बहुत नाराज हुआ। दिल है कि मानता नहीं। बात यह है नाजरीन कि आई डोंट बिलीव दिस के मुल्क में महंगाई कम होगी। टाटा और इंडिया जो सेमीकंडक्टर्स चिप हैं वो पूरी दुनिया की टेस्ला गाड़ियों के लिए इंडिया बनाएगा। अब आपको समझ आई कि इसको जो एक स्ट्रेटेजिक डील कहा जा रहा है वो क्यों है और जो मेगा डील है वो क्यों है। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि शेल जैसी कंपनी है, वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है। और पाकिस्तान का वजीर दिफा ही अगर कहेगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका तो कौन यहाँ आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? पाकिस्तान का अपना कौन बंदा इन्वेस्ट करेगा? सब लोग डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। मतलब एक गैर जिम्मेदारी की कोई हद होती है क्या? यानी चाइना को परेशानी हो गई है, बहुत ज्यादा मसला पड़ गया है इस टेस्ला और टाटा डील से। जो हमारी लड़ाई होगी ना चीन के साथ वो इसलिए है क्योंकि एशिया का एक ही बाप रह सकता है। ये लड़ाई वर्चस्व की है, भारत भी जानता है, चीन भी जानता है। वो ये है कि हम कर्ज लेते हैं, फिर कर्ज के ऊपर जो सूद होता है वो वापस लेने के लिए वो और कर्ज लेते हैं, और उस कर्ज को पूरा करने के लिए एक और कर्ज लेते हैं ताकि उसके ऊपर जो सूद आया वो हम पूरा कर सके। ये विशियस सर्कल है, इसको कैसे तोड़े? लॉलीपॉप, ये गुलाब जामुन किसी और को खिलाए जा सकते हैं, मेरे जैसे हकीकत पसंदाना एंकर को ये चीजें तस्लीम नहीं। अब सिर्फ टेस्ला वहां पर फैक्ट्री नहीं लगा रहा, अब क्या करेगा चाइना? क्यों? नमस्कार दोस्तों टेस्ला और टाटा ग्रुप के बीच बड़ी डील हुई है। एलोन मस्क ने टेस्ला कारों के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से सेमीकंडक्टर चिप के लिए बड़ी डील की है। टेस्ला की कारों में अब टाटा की चिप लगेगी। रिपोर्ट की माने तो टेस्ला ने अपने कारों में लगने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक समझौता किया है। हालांकि ये डील कितने डॉलर में हुई है इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है। सेमीकंडक्टर बिजनेस में टाटा ग्रुप ने भी दांव लगा दिया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में चिप मेकिंग के लिए बड़ा निवेश किया है। टेस्ला के साथ डील से उसे ग्लोबल स्तर पर चिप सप्लायर के तौर पर पहचान स्थापित करने में मदद मिलेगी। सिर्फ टाटा को ही नहीं बल्कि इस डील से भारत को भी फायदा होगा। सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत का भी नाम जुड़ जाएगा। हालांकि डील कितने रकम में हुई है इसे लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। बता दें कि टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क इसी महीने के आखिर में भारत आ रहे हैं। मस्क अपने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात में टेस्ला प्लान को लेकर बातचीत हो सकती है। वही टेस्ला की टीमें इसी महीने भारत आएंगी, जहां वो मैन्युफैक्चरिंग प्लान के लिए सही जगह का चयन करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी टेस्ला बीते कई सालों से भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए इच्छुक है। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण के लिए कम से कम 2 से 3 बिलियन डॉलर का निवेश कर सकती है। अब टेस्ला और टाटा ग्रुप की इस डील से चीन को मिर्ची लगी है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। टाटा ने टेस्ला के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डील की है कि जिसमें टाटा और इंडिया पूरी दुनिया के लिए, यानी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जो सेमीकंडक्टर्स चिप हैं वो पूरी दुनिया की टेस्ला गाड़ियों के लिए इंडिया बनाएगा। अब आपको समझ आई कि इसको जो एक स्ट्रेटेजिक डील कहा जा रहा है वो क्यों है और जो मेगा डील है वो क्यों है। क्योंकि पहले तो यहां तक था ना कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो जा रहे हैं भारत, वो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से उनकी मुलाकात होगी और उससे पहले ये तय पा चुका है। वहां पे उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है उनकी फैक्ट्री की, प्लांट की, और वहां पर जो है वो आप देखेंगे कि वो अब काम करेंगे और वहां पे टेस्ला गाड़ियां जो है बनेंगी। और वो पहले उन्होंने जर्मनी में बनाना शुरू कर दी इंडिया भेजने के लिए। लेकिन अब इंडिया ने ये किया, इसको जो स्ट्रेटेजिक कहा जा रहा है वो इसलिए कि उसने कहा कि सिर्फ इंडिया के लिए ही क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो है वो इस वक्त एक दौड़ है दुनिया में, और खास तौर पर सुपर पावर्स की दौड़ है सेमीकंडक्टर्स चिप हर चीज में जो इस्तेमाल होती है, तो उनकी इतनी डिमांड है, इतनी मांग है कि उसकी किल्लत पड़ जाती है। तो कुछ कंट्रीज हैं जो कि वो बनाते हैं और जिसमें वो आगे हैं और वो सुपर पावर्स हैं।
इंडिया उसमें क्यों ना आगे रहता। तो उसने कहा कि सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए जो है सेमीकंडक्टर्स चिप, उसके लिए हम जो टेस्ला के साथ, इलोन मस्क के साथ ये कर रहे हैं कि उनके साथ काम कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया के लिए चिप क्यों? टाटा अब टेस्ला के साथ मिलकर ऐसी डील करे कि पूरी दुनिया के लिए ये सेमीकंडक्टर्स चिप जो है वो इंडिया बनाए। अब आपको समझ आई कि ये कितनी बड़ी डील है कि अब पूरी दुनिया के लिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो टाटा और टेस्ला मिलकर बनाएंगे। हुआ ये है कि इसके ऊपर चाइना बहुत नाराज हुआ। चाइना को तो वो वैसे तो पंजाबी में कहा जाता है पड़तू पड़ गए या क्या, यानी चाइना को परेशानी हो गई है, बहुत ज्यादा मसला पड़ गया है इस टेस्ला और टाटा डील से। क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में चाइना की तरफ से ये पब्लिश हो रहा है कि इंडिया नॉट आइडियल फैक्ट्री साइट फॉर टेस्ला, यानी बाकायदा लिटरली चाइना अब ये स्टार्ट हो गया है कहना कि भाई इंडिया क्यों जा रहे हो टेस्ला, इलोन मस्क इंडिया क्यों गए हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो तो आइडियल साइट है ही नहीं इसके लिए, टेस्ला के लिए। और किस लिए आइडियल साइट नहीं है, किस तरह उन्होंने जो इसके लिए लॉजिक्स पेश किए हैं ग्लोबल टाइम्स में, उसमें कहना ये उनका कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का ऐसा है नहीं कि वहां पे टेस्ला पहुंचकर अपना कारोबार करे, और ना ही एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि बिजनेस फ्रेंडली हो। और फिर उनका कहना था कि टेस्ला शुड वरी अबाउट इट्स डिसीजन टू बिल्ड ए फैक्ट्री इन इंडिया। ये टेस्ला को तो परेशानी होनी चाहिए, उसको फिक्र करनी चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहा है वो। तो देखिए दिलचस्प बात यह कि उनके इस पर अब सिर्फ टेस्ला वहां पर फैक्ट्री नहीं लगा रहा। अब क्या करेगा चाइना, क्योंकि टेस्ला ने तो टाटा के साथ वो डील कर ली कि वो पूरी दुनिया के लिए जो है वो बनाएंगे अब सेमीकंडक्टर चिप्स। अब देखिए टेस्ला का एक नाम लोकल नाम नहीं है, एक बहुत लग्जरी गाड़ी में आता है और कंप्यूटराइज गाड़ी है, और आप उसको देख के खुद आपका दिल करेगा यार क्या कमाल की गाड़ी है टेस्ला की। तो टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो जाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है, इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है जैसे कि शेल जैसी कंपनी है वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है, और बाकी 30% है तो वो एक अधूरा छोटी गाड़ियां हैं। और अगर स्विक की बात करें तो रिसेंटली 3 माह में पाकिस्तान ने एक गाड़ी भी सेल नहीं कर सका। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास इतना पैसा नहीं है जनरेट करने के हवाले से, तो हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। तो जब तक हम अपनी इकोनॉमी को तभी हम स्टेबल हो सकते हैं जब तक हम लोग खुद स्टेबिलिटी ना लाएं। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारे पास जब तक अपने मुल्क को स्टेबल करें सबसे पहले, और फिर कोई लॉन्ग टर्म कोई हमारे मुल्क में रहता है 10 साल के लिए 5 साल के लिए या जो भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज यहाँ पे की जाएंगी तो शायद कोई सोचकर हमारे मुल्क में आए, अदरवाइज यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को कोई तैयार नहीं है। आपने कभी पाकिस्तानी किसी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के लिए ये सब करते हुए देखा है? हमने जब भी बाहर का दौरा किया है हमने हमेशा कर्जे मांगे हैं। हमने कभी कहा है किसी इन्वेस्टर को, किसी कंपनी को कि आप आएं और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें? अब बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर है कौन यहाँ पे, ये तो सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है जब तक हम अपने प्राइम मिनिस्टर को, लोगों का इत्मीनान ही नहीं है, लोगों को इत्मीनान हासिल होगा तो लोग यहाँ पे ट्रस्ट करके आएंगे ना। आप देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम, वो प्राइम मिनिस्टर है जो कहता है बेगर नॉट चूजर, ठीक है। तो उसको कौन देगा, वो तो हर मुल्क से जाके भीख मांगता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।